सो Okay, हेलो so एवरीवन। सो हम 19 से पास आउट हुए थे, जिस वजह से फिर हमने गेट की प्रिपरेशन की और आ गए यहाँ पे एमटेक करने आईआईटी में। सो मैं तो प्लेसमेंट में नहीं बैठा था अपने कैंपस के, क्योंकि मेरे को एमटेक करना ही था। बस यहाँ पे 1 डेढ़ साल तो ऑनलाइन गया, फिर अभी लास्ट सेमेस्टर मतलब 2 सेमेस्टर ऑफलाइन हुआ। बस अभी प्लेस हो गए, एंजॉय चल रहे हैं, जुलाई तक है ज्वाइनिंग। तुम बताओ शर्वरी। yes, so I am 2019 pass out as well. और पर मैं कैंपस में बैठी थी। आई वॉज प्लेस्ड इन टीसीएस इन कॉग्निजेंट। पर इवेंचुअली मुझे एमटेक करना था, तो मैंने वो कोई ऑफर मतलब ज्वाइन नहीं किया। तो यही बात है कि आप में से भी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि गेट के लिए जाना चाहिए या प्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि अगर इवेंचुअली आपको जाना ही है, कभी आपका ये ओपिनियन है कि इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग टू गो फॉर एमटेक और एमएस और वॉट एवर द हायर स्टडीज यू चूज, तो गैप लेने से अच्छा है आई वुड कंसिडर कि आप अगर उसको आपके बीटेक के बाद ही करो, क्योंकि आप एक वो फ्लो में रहते हो। और अगर आपको इवेंचुअली लगने ही वाला है कि आपको हायर स्टडीज में जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज बेटर इफ यू गो आफ्टर बीटेक ओनली। बट अगर आपका यही प्लान है कि मुझे प्लेसमेंट के लिए ही जाना है, तो फिर देर इज नो कंफ्यूजन कि एमटेक करे, एमएस करे या फिर प्लेसमेंट के लिए बैठे। तो इट्स क्वाइट सिंपल, प्लेसमेंट के लिए बैठो, फिर आगे का प्रोडक्ट बेस जाना है, सर्विस में जाना है, वो आगे का आगे देखते हैं, राइट। सो ये तो मेरा ओपिनियन है। व्हाट डू यू से शुभम? तो यार ना, सबसे बड़ा टॉपिक ये गेट पे जाना चाहिए या फिर प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सब सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे, राइट? कोई फाइनल ईयर के है यहाँ पे? जो भी होंगे वो हाथ रेज कर सकते हैं या फिर चैट में डालिए। ओके, हाँ सो ठीक है। मोहित, यू आर फ्रॉम फाइनल ओके। ईयर। तो ना, जब हम इंजीनियर करते हैं ना, तो अपन किस लिए करते हैं? मैं बताता हूँ किस लिए करते हैं। सबको चाहिए पैसा जिंदगी में बहुत सारा। तो है ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हो कॉलेज से, तो उसमें ना आपको 2 3 साल तो मतलब मेहनत तो है, उधर भी मेहनत है इधर भी मेहनत है। मतलब आप सर्विस बेस में जाओगे कैंपस प्लेसमेंट में, उधर आप 1 साल में समझोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे और ऑफ कैंपस बोलोगे, और ऑफ कैंपस रहो ऑन कैंपस रहो, आपको एक ही चीज आपको मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जिंदा रखेगी, वो है डीएसए। बस अभी से सेकंड थर्ड ईयर से आप कोडिंग करना शुरू करो। आप आईआईटी आओ, ऑन कैंपस जाओ ऑफ कैंपस जाओ, आपको डीएसए के अलावा मैं हमको तो इंटरव्यू में सिर्फ डीएसए पूछा था, कुछ नहीं। आप मेरे दोस्त भी अभी टीसीएस ज्वाइन किया था उन्होंने 3 साल पहले, मतलब 19 में। अभी उनका ऑफ कैंपस मतलब स्विच हुआ है, तो सबको ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप इंटरव्यूज दोगे, तो सबके सब डीएसए ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग, इतना ही बस। और आपको रेज्यूम बिल्ड करने के लिए 1 2 प्रोजेक्ट लगेंगे बस, तो वो तो कॉलेज में हो जाएंगे आपके। तो देखो यार, अगर आपको गेट करना है तो बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही मेरे हिसाब से 6 7 महीने तक चलता है ना शर्वरी। 6 7 महीने तो सिलेबस चलता ऑलमोस्ट ही है। 10 सब्जेक्ट्स। हाँ, ऑलमोस्ट 10 to 11 सब्जेक्ट्स है, तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए। उसके बाद ना 2 3 महीने तक मार्क्स ही नहीं आते गेट में। मतलब काफी लो लो लगता है कि यार मैं तो प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा, फिर अभी मेरा गेट में भी स्कोर नहीं हो रहा। हमारे साथ हुआ था, फिर हमने छोड़ ही दिया था, फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से किया। तो उसके लिए काफी पेशेंस चाहिए कि हाँ, अभी आप सेकंड ईयर में हो तो अभी आपके पास 2 साल है। आप थर्ड ईयर में हो तो आप, अगर मैं बोल रहा हूँ कैंपस का जो आपका एग्जाम है ना, हम तो एक दिन के पहले ही निकालते थे, और सभी बच्चे वैसे ही करते हैं कि कल पेपर है आज पढ़ लिए। तो बस 6 महीना क्या करना है, फिर पढ़ाई करो या फिर कोडिंग करो। मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि गेट करो या फिर प्लेसमेंट लो, और फिर प्लेसमेंट के बाद भी ना 2 3 साल में आपका अच्छी कंपनी में स्विच हो ही जाएगा। मेरे क्लास के ऑलमोस्ट मेरे सारे फ्रेंड 15 प्लस पैकेज में प्लेस है। बस ये बात याद रखो, बाहर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, एक पोजीशन के लिए 1000 एप्लीकेशन आते हैं। तो आपको बस डीएसए, आपका जो कोडिंग है, आपका रिज्यूम अच्छा बनाया है तो वो आपको बचा सकता है। उसके बाद भी चांस बहुत, मतलब आपको बहुत घिसना पड़ेगा। तो मैं तो पर्सनली इसीलिए मैं गेट प्रेफर किया था कि
यहाँ पे कैसा है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता। कंपटीशन कितना रहता है, 200 बच्चे रहते प्लेसमेंट में सीएस के, राइट? शर्वत तुम्हारे में 200 ही होंगे ऑलमोस्ट। नहीं यार, ज्यादा थे, ऐसे नहीं है। नहीं, सीएस के बीटेक बोल वाले रहा हूँ में मैं। या अराउंड, हाँ, सिर्फ सीएस कंसिडर करें तो, पर बाकी बच्चे भी टफ हाँ कंपटीशन देते हैं, इवन हाँ, सिविल वो के तो है हाउ टू बट कोड। हाँ, हाँ बट वही है कि आपको यहाँ पे काफी सारी कंपनीज हाँ। आराम से मिल जाएगी, जो कंपनी हम्म। अपन सोचते हैं जब इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। हम्म। फर्स्ट डे पे काफी सारी कंपनी, मतलब आप जो आपका नाम भी नहीं पता आपको अभी तक, वो भी कंपनी यहाँ पे मिल राइट। जाएगी तो। और मैं बता दूं, या आपका आपको 2 साल के बाद क्या होगा, ठीक है? अगर आप एमटेक के बाद आईआईटी ज्वाइन करोगे या फिर एनआईटी, में सिर्फ आईआईटी एक ऑप्शन नहीं है, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, बीट्स, उसके बाद आता है इसरो, उसके बाद आता है बार्क। ये सब ऑप्शन है आपको गेट के पढ़ाई के बाद, सिर्फ आईआईटी नहीं है। ऐसा मत समझो कि अभी आईआईटी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा, तो बहुत सारे एग्जाम है। उसके बाद एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम होता है, अलग आई एग्जाम थिंक होता है। अप्रैल। हाँ, वो तो वो उसका एक फायदा है कि गेट के रिजल्ट के बाद उसका एप्लीकेशन चालू होता है ना? हम्म। हम्म। तो वो हम्म। आप उसके लिए भी जा सकते हो, वो भी उसका प्लेसमेंट भी तगड़ा है काफी, मतलब इन सब प्लेसमेंट का टेंशन ही नहीं है सब कॉलेज में। हम्म। तो ये सारे ऑप्शन है, अगर आप मतलब करोगे अच्छे से। अगर आप एमटेक में पढ़ाई करोगे तो आपका ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, अगर आप नहीं करोगे तो भी आपको 12-15 लाख की कंपनी तो उठाएगी। इतना तो मैं देख लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बस 2 साल बस माहौल किया, बस कुछ नहीं किया, जैसे हमने जीसीओए में किया था। उनको भी 15-15, 18-18 के मिल गए सीट्स, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया आई थिंक 12 का है शायद से, कि 12 के नीचे कंपनी आ ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। आती है, पर सीएस वाले बैठते नहीं है। हाँ मतलब, हाँ वही मतलब सीएस के लिए 12 का क्राइटेरिया रखा था यहाँ पे, तो हाँ। वही है। हाँ। अभी मैं दूसरा बताता हूँ, ये तो हो गया गेट का। और हमें गेट का सिंपल फंडा है, आप कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत फोड़ना पड़ेगा, बेटर है आप 2 लोग मिलके कोई भी कोचिंग खरीद लो, 4-5 महीना पढ़ाई करो, बस रिवीजन 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 और टेस्ट सीरीज, आपको आराम से हो जाएगा। और गेट इतना इजी है ना, मतलब अभी हमको लगता है, क्योंकि देखो हम्म। 15 मार्क्स का उसमें एप्टीट्यूड है, बस एप्टीट्यूड, कुछ नहीं, एप्टीट्यूड बहुत इजी, आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हो, ये एप्टीट्यूड है, उससे भी इजी। आप पेपर देखना कभी, 15 में से 12-13 मिल जाएंगे। और 100 में से कुछ 30-35 मार्क का इजी लेवल का पेपर आता है। उसके बाद तीस हम्म। पैंतीस मार्क का कुछ मीडियम आता है, उसके बाद थोड़ा हार्ड आता है। तो आप इजी और मीडियम भी स्कोर कर लोगे ना, आप अच्छे आईआईटी में लैंड करोगे, तो कोई इशू नहीं है हम्म। उसका। और आप ट्यूशन में बोलूंगा कोई भी ज्वाइन करो, मैं मतलब कोई भी, लिटरली कोई भी। शर्वरी, आपने गेट फॉर्म किया था कि? हाँ। हाँ, मैंने गेट फोरम हाँ, किया था। और मैंने इस एकेडमी हैदराबाद ज्वाइन किया था। हम्म। अभी सेकंड चीज पे आते हैं कि प्लेसमेंट का क्या है सीन, मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट, हाँ बहुत सारा पेशेंस चाहिए इसको पढ़ाई करने के लिए, इसलिए अभी मैं सेकंड चीज पे आता हूँ कि आपको प्लेसमेंट के लिए क्या करना है। तो देखो, मतलब कोई जरूरी नहीं एमटेक करना है, ठीक है? आप अगर अभी से कोडिंग करोगे ना, अ, तो वो कहाँ से सीखना, ये सब आगे बताएंगे हम। अगर आप अभी से कोडिंग करोगे और कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लोगे, तो मैं एक मतलब उसमें से कमी बताता हूँ। आप आपके हाथ में जब सैलरी आती है ना 31st को, मैं देखता हूँ आधे लोग उस मस्त एंजॉय करते हैं। जब आप पैसा कमाने लगते हो ना, तो आप पढ़ाई नहीं करते। हम खुद नहीं करते, हमको स्टाइफंड मिलता है 12,400, हम बस एंजॉय करते हैं जब मिलता है। तो एक यही बात है कि आप में वो आग होनी चाहिए लास्ट तक, कि अभी हमको करना है, कुछ अच्छी कंपनी में जाना है। तो मैं बताता हूँ, मेरे लगभग हमारे क्लास में, मेरे मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स बता रहा हूँ, 8 से 10 फ्रेंड्स हैं मेरे जो अच्छे अभी कांटेक्ट में हैं। तो उनका सीटीसी था जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हाफ ऑफ देम आर प्लेस इन टीसीएस, मतलब 3.6 कुछ तो होगा वहां पे। और कॉग्निजेंट में था 4 पॉइंट समथिंग। तो अभी उनका पैकेज है 15+। 2 लोगों का 20+ भी, रोहित और योगेश दंडे रिसेंटली प्लेस्ड इन 20+ सिटीज। सो लगभग उनको 3 साल लगे, तो उन्होंने 3 साल क्या किया? 3 साल उन्होंने वही किया, कोडिंग किया, प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया, कोई टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनाया। और लगभग लगभग 100 कंपनीज को अप्लाई करने के बाद उनको 10-15 कंपनी में बैठने का मौका मिला। और इंटरव्यू हुआ, बहुत कंपटीशन है, उनको पता, मतलब बंदे तो अच्छे प्रिपरेशन तो किया था अच्छे से, बस प्लेस हो गए। तो बात बात यही है कि आप गेट करो या फिर प्रोडक्ट बेस में मेहनत करो, आपको मेहनत इक्वली लगने वाली है। बस एक बेनिफिट ज्यादा है गेट का, कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ यहाँ पे और बैठ जाओ बस।
क्या लगता है शर्वरी? यस, कोई मोहित पूछ रहा है कि उन्होंने स्विच किया था क्या टीसीएस से। हाँ रोहित हाँ, सर, देखो हाँ। देखो होता क्या है, देखो हाँ, रोहित जमनारे सर, या सो स्विच कैसे होता है, देखो मतलब आप एक साल में तो स्विच नहीं कर सकते। मतलब जैसे ना कोई भी पोजीशन आप ज्वाइन करते हो ना, तो मिनिमम उस पोजीशन को 2 ढाई साल तक होल्ड करना होता है। जैसे मैंने सपोज अभी मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, तो मेरा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1 पोजीशन के लिए। तो अगर मेरे को इसमें से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 2 पे जाना है या फिर कहीं और जाना है ना, तो मुझे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तभी मैं अपर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, बस 2.5 3 साल तक टीसीएस में काम किया। उसके बाद मतलब टीसीएस में ज्यादा काम नहीं रहता है, चिल रहता है थोड़ा। तो बस सैटरडे संडे पढ़ाई करते थे, कोडिंग करते थे, बस इतना। दिन भर वही काम, एंजॉयमेंट थोड़ा कर लिया। उसके बाद अप्लाई किया। टीसीएस के बाद क्या होता है ना, आपका एक नोटिस पीरियड नाम का कंसेप्ट होता है। एकदम से 4 से 15 पे स्विच किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं, लिख के ले लो, एकदम नहीं मिलेगा 4 से 15 पे। तो होता क्या है ना, एक नोटिस पीरियड नाम का कंसेप्ट होता है। मतलब आप कंपनी में जब रेजिग्नेशन डालते हो, तो 3 महीने के बाद आपको छुट्टी मिलती है, एकदम से नहीं मिलती। तो इन लोगों ने क्या किया, जब डाला अपना ये, तो उसके बाद इन्होंने एक ऑफर ज्वाइन की 8 लाख वाली कंपनी की। तो बस क्रॉस ऑफर करते गए कि दूसरे कंपनी को बोला मेरे पास 8 का ऑफर है, आप कितना दोगे। मतलब इसको बोलते बार्गेनिंग। जैसे सब्जी मंडी में नहीं चलता क्या कि आप 15 की दे रहे हो, वो 20 की दे रहा है, आपसे लूंगा ऐसे। तो बस यही होता है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। आप यूट्यूब पे देख लो, मतलब लिटरली फाइट होती है कि वो कंपनी मुझे 12 की दे रही है, आप कितना दोगे। आप 15 दोगे तो आपको मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसे करते करते रोहित का मैं बता रहा हूँ, किसने तो भी रोहित का नाम लिया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ राइट, मोहित ने रोहित का नाम लिया, तो मैं बता रहा हूँ, रोहित के पास 4 से सीधा 8 की ऑफर आई, 8 से 10 की, 10 से 12 की, 12 से 15 की, 15 से 20 की। हम्म। मतलब क्रॉस ऑफर खेलते गया। और ये बहुत मतलब आसान नहीं है, ये इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए मेंटली। क्योंकि आप कोई इंटरव्यू में फेल होते हो ना, बड़ी कंपनी का, तो थोड़ा डिमोटिवेशन लगता है कि यार, इधर भी होता है कैंपस में। मेरा भी 2 3 कंपनी में थोड़ा हुआ था, तो थोड़ा लगता है यार कि अपन कहाँ पीछे रह गए। तो टेंशन राइट। तो हर जगह है, बट अच्छे से करोगे तो हो जाएगा।